आचार्य जी, परसों रात दादी जी का मेरी देहांत हो गया। तो परसों रात को ही उनको आखिरी बार देखने के लिए घर गया था। वहाँ जो कुछ भी हुआ उससे बड़ा हिला हुआ हूँ। मन था कि आपसे बात करूँ मौत के बारे में, जो अभी कोरोना के कारण जो स्थिति है समाज में उसके बारे में। सड़कों पे बहुत कुछ देखा, घर परिवार में इस समय में भी रूढ़ियों का डट कर पालन किया जा रहा है, उसको देखा। तो विचलित हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। शोक की बात है, उसको लेकर जो भी बातें हैं, मुद्दे हैं मन में, उनको एक एक करके बताओ। जी, दादा दादी का बड़ा अहम किरदार होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब तो उतनी यादें, छवियाँ नहीं होती, पर मुझे याद है कि जब हम स्कूल में थे, छोटे थे, तब जिस दिन दादा दादी को गांव से आना होता था तो सुबह ट्रेन आती थी बिहार से 5-6 बजे। तो अगली रात से मेरी और मेरे भाई की तैयारी हो जाती थी कि कल तो स्कूल में छुट्टी होगी, तो हम रेलवे स्टेशन जाते थे और वो सारी चीज़ें। तो बचपन की यादें हैं बहुत सारी। अभी जो आपसे विशेष आचार्य जी बात करना चाहता हूँ वो ये है कि कल देखा कि महामारी है और सब कुछ इस तरीके से किया जाना चाहिए कि दादी जी के शरीर को वो सब उपलब्ध हो जो डिग्निटी के साथ मिलना चाहिए, पर साथ में जो घर परिवार में अभी लोग हैं वो भी पैंडेमिक से और वायरस से सेफ रहें। पर आई वॉज शॉक्ड एंड स्टन्ड टू सी कि अपनी जान की परवाह बिना करे परिवारजन वो हजारों साल पुरानी रूढ़ियों का पालन करने में लगे हुए थे। तो अगर 2000 साल पहले कोई लिख गए कि बाल मुड़ने हैं और नाई से मुड़ने हैं, तो घर में नाई आएगा, चाहे भारत में आज 4 लाख के आसपास केसेस डेली क्यों ना निकल रहे हो कोरोना से। ये क्या है? अब धर्म को इतना चाहते हैं कि जान से भी आगे। नहीं, धर्म की बात नहीं है, रूढ़ी की बात है। और सिर्फ रूढ़ी की भी बात नहीं है। देखो, इसमें 2-3 आपस में गुथे हुए मुद्दे हैं। एक तो यही हो गया छद्म धार्मिकता, दूसरा हो गया विज्ञान के प्रति अविश्वास, जिंदगी के प्रति अवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसी में जोड़ लो अफवाह परस्त होना, कि अफवाहों पर, सुनी सुनाई बातों पर आसान और सस्ते निष्कर्षों पर ज़्यादा भरोसा कर लेना। और भी इसमें 2-3 मुद्दे जोड़ सकते हो, जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी तो वो आ जाएंगे। देखो, ये सब जो धर्म के नाम पर होता है, ये धर्म नहीं है। धर्म के केंद्र में ज्ञान होता है, बोध होता है, रूढ़ी नहीं होती। रूढ़ी क्या होती है आचार्य जी? रूढ़ी माने समझ लो वो परंपराएं, वो रवायतें तो बस चली आ रही हैं। ठीक है। तो जिन्होंने धर्म दिया उन्होंने ये रूढ़ियाँ नहीं दी हैं, वो लोग ही अलग थे। देखो, धर्म का केंद्र एक चीज़ होती है
और धर्म जब किसी जगह पर लंबे समय से प्रचलित होकर के विस्तार ले लेता है तो उसमें और 10-50 चीज़ें बाहर से जुड़ जाती हैं, वो चीज़ें दूसरी चीज़ होती हैं। तो ये सब जो बातें हैं कि धार्मिकता इसी को मान लिया गया है कि बाल मुड़ा दो या फलाने तरीके के लड्डू बना दो और ये करो और वो करो, ये जितनी जो बातें हैं ये पुराणों में आती हैं। ठीक है, पुराण सनातन धर्म का केंद्र नहीं है, लेकिन ये बात लोगों को ना बताई जाती है, ना लोग शायद सुनना चाहते हैं। सनातन धर्म के केंद्र पर बैठे हैं उपनिषद। वैदिक धर्म कहलाता है ना, वैदिक धर्म है। और वेदों का सबसे ऊंचा हिस्सा, सबसे जो शीर्ष अंग हैं वो है उपनिषद। तो सनातन धर्म के केंद्र पर उपनिषद हैं। ठीक है ना, जो कहना चाहें वेद हैं वो भी ऐसा कह सकते हैं कि वेद हैं, पर अगर आप वेद कहोगे तो मैं उस बात को और स्पष्ट करके कह दूंगा वेदांत, क्योंकि वेदों का ही सबसे ऊंचा जो अंग है वो उपनिषद है, वेदांत है। पुराण क्या है फिर? पुराण अगर आप पुराने ग्रंथों में देखोगे तो उनको संबोधित ही करा गया है इतिहास पुराण बोल करके। ठीक है, इतिहास पुराण क्या मतलब है कि उसमें दुनिया भर के मुद्दों के बारे में कहानियां हैं कि देवताओं की उत्पत्ति, विश्व की उत्पत्ति, राजाओं की पूरी वंशावली, तमाम तरीके के अवतार, उन अवतारों के किस्से, कहानियाँ, ये सब पुराणों में आते हैं। ये बातें केंद्रीय नहीं हैं। पुराणों की रचना हुई थी वैदिक काल के बहुत बाद में। और क्यों उनकी रचना की गई थी? उनकी रचना हुई थी ताकि ऐसे लोग जो कि वैदिक ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हैं, उन तक भी किस्से कहानियों के माध्यम से कुछ थोड़ी बहुत नैतिक शिक्षा पहुंचाई जा सके। धार्मिक नहीं, नैतिक शिक्षा पहुंचाई जा सके कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जीवन कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, क्या करने से पाप लगता है, क्या करने से पुण्य लगता है, किस तरीके के उत्सवों को मनाना चाहिए, जो आपकी दैनिक दिनचर्या के मुद्दे हैं उनमें क्या करें क्या ना करें, ये सब पुराणों में डाल दिया गया था। अब हुआ क्या है, और बड़ी ये खतरनाक बात हुई है सनातन धर्म के साथ, कि वेद कोई नहीं पढ़ता। उपनिषदों से, वेदांत से बहुत कम लोगों का लेना देना है, लेकिन 90% लोग जिन चीज़ों का पालन कर रहे हैं वो उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो पुराणों से आ रही हैं। ठीक है, पुराणों में वो कहानियाँ हैं। पुराण माने होता है पुराना, पुराण शब्द का व्युत्पत्ति पुराना। तो उसमें हमारी वृत्ति की बातें हैं, उसमें वास्तव में वो सब बातें हैं जो हमेशा से हो रही थी, हमेशा से होती रहेंगी। तो उसमें आदमी के भय की बातें हैं, तमाम तरह की जो हमारी मानसिक वृत्तियां होती हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, इनकी बातें हैं, ये सब है। लेकिन धर्म का मतलब ही पौराणिक कहानियाँ बन के रह गई हैं। धर्म के नाम पर देखो ये सब जो कथावाचन वगैरह होता है, उसमें कहीं भी कोई ज्ञान की बात हो रही होगी? 99% उसमें क्या हो रहा होता है? स्टोरीज, पैराबल्स, एक के बाद एक कहानियाँ चल रही हैं। फिर फलाने अवतार ने ऐसा करा, फिर फलाने ऋषि ने फलाने राजा को श्राप दे दिया, फिर उस राजा की रानी रोने लगी तो उसकी आंखों से जो आंसू गिरा वो जाके उसकी बिल्कुल पायल पर बैठ गया। और कथाकार इन बातों को बिल्कुल रस लेकर के और जीवंत करके बताते हैं जैसे खुद ही देख रहे हो, और लोग सोचते हैं यही धर्म है, और इन्हीं का पालन करे जा रहे हैं, इन्हीं चीज़ों का, क्योंकि उन्हें कभी बताया ही नहीं गया कि भाई ये सब बातें धर्म में बहुत पीछे की हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन सब बातों का धर्म से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल संबंध है, बहुत पीछे की बातें हैं। जो केंद्रीय बात है उसका ख्याल करे बिना आप इन्हीं सब चीज़ों में अगर उलझे रहोगे
तो आपको क्या मिलेगा? और दूसरी बात एक और, मैंने पहले भी कई बार कहा है, पुराणों की कहानियां एकदम प्रतीकात्मक हैं, वो कुछ अपने आप में छुपाए हुए हैं, उनमें जो सिंबॉलिज्म निहित है, जो प्रतीक उसके भीतर बैठे हुए हैं, जो सूचक हैं, उनका भी अर्थ जानने के लिए, उघाड़ने के लिए, अनावृत करने के लिए आपके पास पहले वेदांत की कुंजी होनी चाहिए। तो पुराणों की कहानियां वास्तव में क्या कहना चाह रही हैं ये आपको नहीं पता चलेगा अगर आपके पास ज्ञान नहीं है वेदांत का। लेकिन न तो मंदिरों में वेदांत पढ़ाया जा रहा है, न धार्मिक संगठन पढ़ा रहे हैं, और ये सब जो इतने जलसे समारोह होते हैं, पूजाएं, जागरण, कथाएं धर्म के नाम पर, उनमें तो कहीं ज्ञान की तो कोई बात ही नहीं होती। बड़ी उसमें भीड़ इकट्ठा होती है, खासतौर पर महिलाएं बहुत इकट्ठा होती हैं, बुजुर्ग बहुत इकट्ठा होते हैं, युवा नहीं इकट्ठा होते, युवा नहीं इकट्ठा होते। युवाओं को तो संबंधी धर्म से कटता जा रहा है, और वहाँ यही सब चल रहा होता है, तो अब यही सब प्रचलित है। आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि पुराण प्रचलित हैं, पुराणों में जो सीखा वो क्रियाकर्म के समय या जन्म के समय या जो ऐसी एक आम इंसान की ज़िंदगी में जो घटनाएं होती हैं उनमें वहाँ जो भी सीखा वो लोग करने लग जाते हैं, ये मान के कि ये धर्म है। कल उदाहरण के तौर पर घर में जो भी मुखिया हैं उन्होंने वो सब करना स्वतः ही चालू कर दिया, तो उन्होंने ऐसा तो नहीं किया कि कोई पुराण खोल कर देखा, वो बात उन्हें कहीं से मिली, वो संस्कृत में कल्चर में आ चुकी है वो बात उन्हें हाँ मिली कहीं से, किसी ने दी होगी, या उनके ऐसे अनुभव रहे, उन्होंने देखा होगा कि उनके पिताजी ऐसा कर रहे होंगे। अगर उपनिषदों की बात को, जैसा मैंने आपसे कल पूछा था कि घर पे छोटा बच्चा है, वो पूछ रहा है कि दादी जी कहाँ चलेगी परदादी जी, तो घर वालों के द्वारा बताया जा रहा है कि वो भगवान जी के पास चलेगी। ये भी एक पौराणिक ही बात है कि भगवान जी ऊपर होते हैं। वो कहाँ है जो उस बच्चे को ये बता सके कि तथ्य क्या है उस वक्त, औपनिषदिक रूप से उसे उठना होगा। देखो, इधर उधर की बातें, सस्ती बातें बहुत आसानी से फैलती हैं, लेकिन सच्ची बात को तो एक आत्मिक आंतरिक शक्ति का जोर लगा करके उठना पड़ता है। प्रकृति के सहज सामान्य प्रवाह का सामुदायिक जोर उसको उपलब्ध नहीं होता। प्राकृतिक तौर पर समुदाय में तो मैं कह रहा हूं सस्ती बातें ही फैलती हैं, वो सब आसानी से अपने आप हो जाता है, लेकिन सच को तो आत्मबल से स्वयं उठना पड़ता है, अपनी आंतरिक स्वतःस्फूर्त प्रेरणा से। तो तुम अगर पूछ रहे हो कि इधर उधर की बातें फैलाने वाले इतने लोग हैं, तो असली वैदिक ज्ञान, औपनिषदिक ज्ञान, वेदांत का बोध देने वाला कोई क्यों नहीं है? आचार्य जी, ना गरुड़ पुराण खुद मुंह से बोलेगा उस घटना में, ना कोई उपनिषद मुंह से बोलेंगे, कोई वाहक चाहिए, कोई उस वक्त मौजूद चाहिए जो उसके ज्ञान को। उपनिषद बहुत खरी खरी बात करते हैं, इसीलिए वो मन को सुहाते नहीं। और गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण और इनमें जो बातें हैं वो किस्से कहानियों के तौर पे है, वो मन को मनोरंजन की तरह बहुत भाती है। तो ऐसे ही देख लो ना कि भागवत पुराण है और श्रीमद् भगवत गीता है, इन दोनों में से जन सामान्य में ज़्यादा प्रचलित कौन है? लोगों को अगर तुम पूछोगे कि ज़रा मुझे बताइए गीता के 13वें अध्याय में क्या है, इतना तो ज़्यादा पूछ लिया। तुम अगर यही पूछ लोगे कि अच्छा ये बता दीजिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। उनसे तुम पूछोगे कि ऐश्वर्य योग क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, 18 प्रकार के योग दिए हुए हैं गीता में, तुम कहोगे कोई 4 प्रकार ही बता दीजिए, लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन भागवत की कथाएं सबको बिल्कुल एकदम
जीभ पर रखी हुई हैं, एकदम पता है। क्योंकि कथाकार हैं। क्योंकि कथाकार है। कथाकार इसलिए क्योंकि देखो, सही बात, गीता की बात लोगों तक जब पहुंचती है तो लोगों के झूठ पर चोट पड़ती है, वो आसानी से नहीं स्वीकार करेंगे। गीता हमारे भीतर बैठे झूठ के प्रति बहुत खतरनाक ग्रंथ है, वो हमें तोड़ता है, हमारे झूठ को तोड़ता है। जो कहानियां हैं, हम इतने चालाक लोग होते हैं कि उनको अपने अनुसार या तो तोड़ मरोड़ लेते हैं या उनका अर्थ मनमाना निकाल लेते हैं। तो कहानियों में हमें सहूलियत रहती है। ये बात आप कह रहे हैं, ये बात जिन्होंने कहानियां बनाई उन्हें भी तो पता होगा ना कि इंसान इतना चालाक है, इतना बेईमान है कि उनका ऐसा का ऐसा कर देगा, तो उन्होंने फिर ये कहानियां दी ही क्यों? जिस काल में ये कहानियां रची गई थी, उस काल में व्यवस्था ऐसी थी कि कहानीकार वो है जो स्वयं वेदांत मर्मज्ञ है। तो ये उस काल की व्यवस्था से उठी हुई कहानियां हैं। वास्तव में तुम पूछो अगर ना, तो ग्रंथ ये तक कह देते हैं कि पुराण पांचवा वेद है, पुराण पांचवा वेद है। और बात बिल्कुल साफ है कि इरादा क्या था, नीयत क्या थी। नीयत यही थी कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में सीधे सीधे उपनिषदों के सूत्र घुसेंगे नहीं, उन्हें लगेगा कि तो रूखी बात है या उन्हें लगेगा कि जटिल और कठिन बात है, तो उनको फिर कहानी के माध्यम से बताया गया। लेकिन तब ये अनुमान ही नहीं लगाया गया था कि ऐसा भी समय आएगा जब ग्रंथों का पाठ और वाचन ऐसे लोग करने लग जाएंगे जिन्हें वेदांत का कुछ पता नहीं, पर जो जब कथाकार बन जाते हैं और मंचों पे चढ़ जाते हैं तो वहाँ नचा रहे हैं कि देखिए वो राधा नाच रही हैं और कृष्ण नाच रहे हैं, और वास्तव में वहाँ नाच रहे होते हैं। एक लड़की खड़ा कर देंगे, लड़का खड़ा कर देंगे, किसी को खड़ा कर देंगे, लड़की बोलेंगे देखिए देवी है, और ये सब चल रहा होता है। तो लोगों में इस तरीके से जो मिथ है, जो रूढ़ी है, वो और ज़्यादा उनके मन में गहराती जाती है और उनको लगने लग जाता है कि इसी का तो मतलब धर्म है, इसी का मतलब तो धर्म है, जबकि धर्म इसका अर्थ है ही नहीं। धर्म बिल्कुल दूसरी चीज़ है। दिमाग साफ रहे, तुम चीज़ों को समझो, उसको धर्म कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, बोध ही धर्म है। उन्होंने जब पांचवा कहा तो उन्होंने माना कि एक के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा। उन्हें पता ही नहीं था कि एक चार गायब हो जाएंगे, सिर्फ 5 ही पहला बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पांचवा कहने का मतलब ही यही है कि पहले 4 फिर पांचवा। पहले 4 हटा करके तुम सीधे 5वें को पकड़ लोगे, ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। अर्थी पर तिल और आटे के लड्डू रखने हैं। जिसने 1 से 4 नहीं पढ़े हैं उसके लिए उसका अर्थ अलग होगा, वो अलग केंद्र से करेगा। जिसने उपनिषद या कोर वेदांत पढ़ लिया है वो जब वो करेगा तो शायद उसका भाव और केंद्र ही पूरा अलग हो जाएगा। क्योंकि कल जो मुझे पता चला वो प्रथा इसलिए होती है कि जो जीवित हैं परिवार में वो सुरक्षित रहें। ये भी बात बड़ी अजीब लगी कि डर के कारण किया जा रहा है। देखो, धर्म का एक केंद्रीय सूत्र होता है, वो ये होता है कि धुरी को स्थिर रहना है। सत्य संसार की धुरी है, धुरी को स्थिर रहना है, और उसके इर्द गिर्द संसार को सदा परिवर्तनीय रहना है। ठीक है? तो स्थायी, अचल, अटल, सिर्फ और सिर्फ सत्य को रहना है। समझना बात को। जब हम कहते हैं कि सत्य अपरिवर्तनीय होता है तो हम ये भूल जाते हैं कि मात्र सत्य ही अपरिवर्तनीय होता, और कुछ नहीं अपरिवर्तनीय होता। सत्य नहीं बदलेगा, बाकी सबको बदलना चाहिए। जैसे पंखा है, इसमें बीच में एक धुरी है, उसको नहीं हिल जाना चाहिए, वो तो ऐसे खड़ी रहेगी एकदम स्थायी, जम करके खड़ी रहेगी। लेकिन उसके आसपास पंखों को लगातार ऐसे घूमते रहना चाहिए, बदलता रहना चाहिए। हम क्या करने लग जाते हैं कि सत्य का तो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन जो परंपराएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, हम उनको अचल अटल बनाने लग जाते हैं। हम कहते हैं इनको नहीं बदलने देंगे, जबकि उनको बदल देना चाहिए था। वो तो कब की समाप्त हो जानी चाहिए थी या परिवर्तित हो जानी चाहिए थी काल के प्रवाह के साथ। हमने होने नहीं दिया उनको। ये बात आप जान रहे हैं स्पष्टता से, क्योंकि 1 से 4 की यात्रा पूरी हो चुकी है। तो आप 5 को कह सकते हैं कि 5 धुरी नहीं है, 5 फैलाव है। एक
सामान्य आदमी जिसने ना गरुड़ पुराण पढ़ा ना उपनिषद पढ़े, उसने तो अपने जीवन काल में 5 मृत्युएं देखी हैं और वहाँ पे जो भी सीखा उसको वो अब अपने घर में दोहरान। भाई लोग अपने आप को धार्मिक क्या ही इसी आधार पर देते हैं कि हम फलानी रस्म का पालन करते हैं, हम फलाना व्रत रखते हैं, हम फलाना त्यौहार इस तरीके से मनाते हैं, हम फलाना लड्डू इस तरीके से बनाते हैं, हम फलाना पुष्प फलाने दूध में तैरा करके फलानी नदी में जा कर के बहा आते हैं, कहते हैं ये सब धर्म है। ये सब धर्म थोड़ी है, ये सब धर्म के बहुत बाहरी हिस्से हुआ करते थे जब थे तब भी, और आज तो इनकी कोई प्रासंगिकता कोई उपयोगिता है ही नहीं। लेकिन यही सब कर करके लोग अपने आप को धार्मिक माने बैठे हैं। ना उनमें ज्ञान के प्रति कोई प्रेम है, ना उनके भीतर निडरता है, पराक्रम है। उनके पास कुल मिलाकर के क्या है? यही सब चीजें, सुनी सुनाई परंपराएं जो उनको पता नहीं कितने पुराने इतिहास ने सौंप दी हैं, वो उन्हीं पे चल रहे हैं। उनको लग रहा है हम धार्मिक हो गए, धार्मिक हो गए। रूढ़ी और जो मर्म है, जो केंद्र है, जो केंद्रीय ज्ञान है उपनिषद का, उसमें भेद नहीं पता लोगों को, और वो जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो रूढ़ी को ही धर्म का केंद्र मान रहे हैं। और धर्म में जो कहा गया है आचार्य जी कि बदलना नहीं चाहिए, ये कालातीत है और ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, तो क्या नहीं बदलना चाहिए? क्या नहीं बदलना चाहिए? उपनिषदों के सूत्र नहीं बदलेंगे, लेकिन तिल के लड्डू तो बदलने चाहिए ना, या वही परंपरा पकड़े रहोगे? तिल के लड्डू के साथ जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है, और जो उपनिषद के सूत्रों के साथ अप्लाई होता है, वो लड्डुओं पे अप्लाई हो रहा है। नहीं, उपनिषद तो उपनिषदों के सूत्रों और लड्डुओं में कोई अंतर ही नहीं है लोगों के लिए। ये मूर्खता की बात है, ये मूर्खता की बात है। और जो स्वाभिमान, जो अचलता उस व्यक्ति में आनी चाहिए जिसने उपनिषद के सूत्र पढ़े हैं। दुर्भाग्य की बात यह है, वो अचलता और वो दृढ़ संकल्प अब उस व्यक्ति में है जो तिल के लड्डू बना रहा है। हाँ, क्योंकि आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए ना जो बदलता ना हो, आप जिसका सहारा ले सकें। आपको टिकने के लिए कुछ चाहिए। आदमी को शारीरिक रूप से तो उसकी रीढ़ खड़ा रखती है, लेकिन मानसिक रूप से उसे उसकी धारणाएं और विश्वास खड़े रखते हैं। तो हमें कुछ तो चाहिए जिस पे हम टिकेंगे। होना तो ये चाहिए कि आप टिको किसी ऐसी चीज पे जो कभी आपको धोखा ना दे। लेकिन हम टिक जाते हैं बालू की दीवार पे। आप बालू की दीवार पे टिकोगे, टिक सकते हो, थोड़ी देर के लिए टिके भी रहोगे, लेकिन फिर गिरोगे बहुत जोर से। अहंकार के साथ होता भी है, ये जिंदगियां देख लो ना फिर कैसी हैं। बालू की दीवार का जो सहारा लेके खड़ा होगा वो कितने दिन खड़ा रहेगा? लोगों को देखो, इसीलिए गिरे पड़े हैं, तमाम तरह के कष्टों को झेल रहे हैं। आचार्य जी, जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके उनमें ये भी सवाल आएगा कि अगर इन परंपराओं का पालन हो रहा है ऐसी समय पर, होने दो, क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यही है कि तुम कोरोना काल में बुलाओगे नाई को कि आकर के बाल मूंड दे, तो तुम्हें अगर संक्रमण है तो उस बेचारे को लग जाएगा, और उसको अगर है तो तुमको लग जाएगा। बस यही छोटी सी प्रॉब्लम है, और क्या। मेरे साथ भी है, और एक समय रहा होगा आचार्य जी जब ये समस्या आपने भी फेस करी होगी, और ज़्यादातर लोग फेस करते हैं, that there comes a point where you cannot have a conversation with someone. आप तर्क रख रहे हैं, आप लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो रूढ़ी है और उस रूढ़ी के साथ चौड़ी हुई हुई छाती है। ऐसे में आप क्या करेंगे? स्पेशली जब आपको दिख रहा है कि अगर इस व्यक्ति को भी नहीं मनाया तो घंघोर नुकसान होने वाला है। देखो, पहली कोशिश तो संवाद की ही होनी चाहिए। चर्चा से ही अगर समझाया जा सके तो। ये तो भूलना ही नहीं है कि पूरी जान लगा दी जाए। पूरी जान लगाने के बाद भी अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर युक्ति का यानी उपाय का इस्तेमाल होना चाहिए। और अगर तब भी बात नहीं बन रही है तो फिर कोई विकल्प नहीं बचता है बल प्रयोग के अलावा। और अगर बल प्रयोग तुम करना नहीं चाहते क्योंकि तुम में इतना प्रेम नहीं है कि बल प्रयोग करो, तो फिर उदासीन और विरक्त हो जाओ और छोड़ छाड़ के अपना चल दो कि जो होगा होता रहेगा। बात समझ रहे हो ना? किसी के
ऊपर ज़बरदस्ती करने के लिए भी, पर मेरी बात को सही नीयत से सुनना, उल्टा सुनोगे तो उल्टा अर्थ लगा लोगे। किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करने के लिए भी उससे बहुत प्यार होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब भी ज़बरदस्ती करी जाती है प्रेमवश ही करी जाती है, लेकिन अगर तुम प्यार करते हो तो कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि सामने वाले के ऊपर थोड़ा सा जोर लगाना पड़ जाता है। उतना प्यार है तो जोर लगाओ, उतना प्यार नहीं है तो छोड़ दो कि भाई अपना अपना कर्म और अपना अपना फिर कर्म फल आप भुगतेंगे। लेकिन वो बहुत आखिरी विकल्प होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं उस विकल्प को कभी नहीं आजमाना चाहता कि जहाँ मैं किसी को उसके हाल पे छोड़ करके आगे बढ़ जाऊँ। तो मैं पहली कोशिश करूँगा कि बातचीत करूँ, फिर कोशिश करूँगा कि कोई तरीका निकालूँ, कोई जुगाड़, कोई युक्ति निकालूँ, फिर कोशिश करूँगा कि कहीं से इधर से उधर से कुछ बल लगाऊँ या दबाव बनाऊँ। आमतौर पर इतने में काम हो ही जाता है। रूढ़ियों में, परंपराओं में इतना बल कैसे आ गया? अगर वो डर का बल है, डर का बल, उनमें नहीं बल है। हाँ, डर का बल है ना, क्योंकि आपको लगता है कि यही असली चीज़ है। सच का बल है, समझो। डर भी वास्तव में सच का नाम लेकर के बैठा है, इसलिए उसमें डर है, इसलिए उसमें बल है। कोई भी चीज़ झूठी हो सकती है, लेकिन अगर वो अपने ऊपर लेबल लगा ले सच का, तो सच के नाम में ही इतनी ताकत होती है कि झूठ में भी कुछ ताकत आ जाती है। तुम बहुत झूठे आदमी हो सकते हो, लेकिन तुम अपने ऊपर यहाँ पर लेबल लगा लो कि मैं तो सच हूँ, तो तुम्हें कुछ आदर सम्मान मिलने लग जाएगा। वो आदर सम्मान किसको मिल रहा है? तुम्हारे झूठ को नहीं, वो जो सच का लेबल है। तो सच में तो जितनी जान होती है तो होती है, सच के नाम में भी इतनी जान होती है कि सच के कारण झूठ को भी कभी कभार सम्मान मिल जाता है। वही हो रहा है। इनको ये दिखाना ज़रूरी है कि आप जिसको सच मान रहे हैं वो सच नहीं है, सच दूसरी चीज़ है। और अगर आप वास्तव में अपने आप को धार्मिक कहना चाहते हैं तो वेदांत की ओर जाइए, सच आपको वहाँ मिलेगा। क्योंकि वो जो बाल मुंड रहे हैं वो आज नहीं, वो आज से 2500 साल पहले भी किसी अर्थी के साइड में बाल मुंड रहे थे। पूरे भारतवर्ष में जब वो सब होता था तब उसका कोई औचित्य था। आज उसका औचित्य है या नहीं, इस पर आप पुनर्विचार करिए, क्योंकि सत्य के अलावा हर चीज पर विचार करा जा सकता है और करा जाना चाहिए। विचार बहुत ऊंची चीज है। विचार के दायरे से किसी भी चीज को आपको अपवाद स्वरूप छोड़ नहीं देना चाहिए। हर चीज के बारे में सोचो। मैं क्यों कह रहा हूं सच को मत सोचो, क्योंकि सोच सोच कर भी सच तक पहुंचा जाता नहीं है। पर सच के बारे में भी आरंभिक अवस्था में आप जितना सोचना चाहते हैं जरूर सोचिए, दिमाग का पूरा इस्तेमाल करिए तो सही। आप कहो कि मैं सोचूंगा ही नहीं, जो चल रहा है चलने दूंगा, तो ऐसे नहीं होगा। आचार्य जी, कल के जो अनुभव थे उनके संबंध में एक पहलू तो यही था कि सांस्कृतिक रूढ़ियों के प्रति जो लोगों का ये है जज्बा कि इन्हें हम जिंदा रखेंगे, चाहे कोरोना से संक्रमण का ही डर क्यों ना हो। रूढ़ियाँ नहीं जिंदा रखना चाहते, वो सोच रहे हैं कि रूढ़ियाँ ही धर्म हैं, वो धर्म को जिंदा रखना चाहते हैं। उन बेचारों को पता ही नहीं कि धर्म का मतलब ये सब रूढ़ियाँ वगैरह नहीं होता। उनको अभी ये ज्ञान ही नहीं है, ये ज्ञान उनको दिया नहीं जा रहा है। वही तो हम कोशिश कर रहे हैं ना कि धर्म का असली अर्थ क्या है ये लोगों तक पहुँचाएं, ताकि वो असली चीज़ की ओर आ सकें और रूढ़ी वगैरह से मुक्त हो सकें। आचार्य जी, आपने अभी कहा था कि ये रूढ़ियाँ इसलिए दी गई, ये सांस्कृतिक परंपराएं इसलिए दी गई क्योंकि अगर इनके अनुरूप जीवन जिया जाए, इफ़ यू लिव अकॉर्डिंग टू देम, संभावना है कि फिर आप एक ऐसे कैरेक्टर, ऐसी पर्सनैलिटी बन जाओगे जो आसानी से समझेगा सच्चे धर्म को। ये आदर्श था, पर क्या ऐसा है? नहीं, वैसा हो सकता है अगर आप मान लीजिए पुराणों से भी शुरुआत करते हैं तो वहाँ से आप प्रगति करके उपनिषदों तक पहुँच जाएं। पर अगर आपने धर्म का कुल मतलब ही पौराणिक लगा रखा है तो आप कहीं नहीं पहुँचने वाले। फिर तो आपके पास ले दे करके कुछ घिसे पिटे नैतिक सूत्र होंगे और उसको आप धर्म समझ रहे होंगे और उससे आपको मिलेगा कुछ नहीं। भाई, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपका भाई है, आपने उसके साथ 30-35 साल बिताए और एक दिन ऐसा नहीं था जब आपका और उसका कोई हार्दिक संवाद हुआ। अब
दुर्घटना ऐसी हुई कि वो नहीं रहे आपके साथ, अब आप धर्म के नाम पे, प्रेम के नाम पे और पता नहीं किस नाम पे वो सब कुछ कर रहे हो जो करा जाना चाहिए। ये हिपोक्रेसी नहीं है? बिल्कुल है ना। देखो, असली रिश्ते, असली भावनाएं, असली प्रेम, ये सब कुछ तो असली धर्म से ही आएगा। आपकी जिंदगी में जिसको आप धर्म बोलते हो, अगर वो नकली है तो आपकी पूरी जिंदगी नकली हो जानी है। आपका रिश्ता नकली हो जाना, आपका प्रेम नकली हो जाना, आपकी भावनाएं नकली हो जानी है, आपके उद्देश्य नकली हो जाने, आप ही नकली हो जाने हो। तो आपकी जिंदगी कितनी ऊंची है ये निर्धारित इसी बात से हो जाता है कि आपने जिसको अपना धर्म समझ रखा है वो कितना ऊंचा है। ऊंचा धर्म, ऊंची जिंदगी। एक इसमें ये भी कहा जा सकता है आचार्य जी कि ये जितनी रूढ़ियाँ हैं ये एब्सोल्यूट ट्रूथ इसलिए नहीं है क्योंकि अगर फ्रांस में किसी की मृत्यु हो रही है तो वहाँ लड्डू नहीं बनेंगे, और लड्डू नहीं बनने के बाद भी परिवारजनों को कुछ नुकसान नहीं होगा, दे विल बी सेफ। पर ये बात पल्ले नहीं पड़ती है। वो कहते हैं कि हमने मान रखा है तो अब। और मैं जानता हूँ कि हर युवा अपने जीवन काल में ऐसे लोगों से मिलता है जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ट्रेडिशन के और ऐसे वैल्यूज़ के, रीति रिवाजों के। उनसे लड़ना, उनको लांघना, उन्हें समझाना बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रोबेबली ऐसे जो नोड्स हैं, तो यहीं पर तो फिर पुरुषार्थ चाहिए होता है ना। जवानी और किस लिए होती है? प्रकृति के बहाव का मतलब ही है कि अतीत का बहुत सारा सड़ा गला कचड़ा बह करके तुम्हारी ओर आ रहा है। यही प्रकृति का बहाव है। तुम्हें उसका रुख मोड़ देना है। तुम्हें अपने आप को बह जाने से भी बचाना है और अंदर से गंदा भी नहीं हो जाना है। यही तो फिर पुरुषार्थ की बात है ना। पुरुष और प्रकृति का सही संबंध क्या होता है? कि प्रकृति में जो भी कुछ दोष आ गए होते हैं उनकी सफाई भी करनी है और प्रकृति के प्रवाह में खुद बह भी नहीं जाना है। यही तो करके दिखाना है। तो जो भी इंसान इस पृथ्वी पर पैदा होगा उसको परिस्थितियां तो ऐसी मिलेंगी बाहरी जो दोषपूर्ण होंगी। किसी को भी कोई बिल्कुल उचित, एकदम परफेक्ट माहौल नहीं मिलने वाला। आपको वो जो इम्परफेक्ट माहौल मिला है, आपको वो जो कठिन परिस्थितियां मिली हैं, उनमें आपको सच को स्थापित करके दिखाना है, बिना डरे, बिना डिगे। यही जीवन का उद्देश्य है। सर जी, कास्ट, वर्ण व्यवस्था दोनों बराबर नहीं है, पर वामपंथियों ने, समाजवादियों ने उसको मिटाने के लिए ये किया कि मनुस्मृति को ही जलाने का, कि जला देंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इच्छुक हूँ कि अगर मृत्यु उपरांत जो रीतियाँ हैं वो अवैज्ञानिक हैं या आज के समय में प्रासंगिक नहीं है, तो उनको अगर हम चाहते हैं कि उनका रिवीजन हो, उनको दोबारा देखा जाए, तो क्या गरुड़ पुराण को ही मिटा दिया जाए या फिर वो लोग जो मौजूद हैं उसका सही अर्थ कर लो ना। समझ लो कि जिस समय पर वो सब बातें कही गई थी, क्यों कही गई होंगी। उस पर कमेंट्री चाहिए, बेसिकली मॉडर्न कमेंट्री। हाँ, उस पर कमेंट्री चाहिए, उस पर अच्छा टीका चाहिए, समसामयिक, कंटेम्प्रेरी उसका आज अर्थ किया जाना चाहिए कि आज उसका क्या अर्थ है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? करो, तुम करके दिखाओ। ये क्या पूछने का मतलब है कि लोग क्यों नहीं कर रहे? तुम करो। तभी हो पाएगा जब 1 से 4 पक्के हों। वो तभी हो पाएगा जब आपके पास एक औपनिषदिक केंद्र हो। जब आप सच में स्थापित होते हो तभी आप में ये क्षमता आती है कि जहाँ पर सच छुपा भी हुआ है वहाँ पर आप झूठ को उघाड़ करके सच को देख लो। तो पुराणों में निश्चित रूप से कई ऐसी बातें हैं जो आज भी उपयोगी हैं। तुमने कहा कि आप पुराणों को खारिज ही कर दें, शायद पूरी तरह खारिज करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। उनमें बहुत सुंदर सूत्र भी हैं और
मन को बहुत सफाई देने वाली कहानियाँ भी हैं, ये सब कुछ है, लेकिन उसका सही अर्थ किया जाना ज़रूरी है। और साथ ही साथ उनमें बहुत सारे ऐसे भी हिस्से हैं जिनका आज कोई अर्थ नहीं है, उनको बस एक ऐतिहासिक धरोहर मान करके अलग रख देना चाहिए कि साहब ये वाले जो हिस्से हैं पुराणों की, इनकी जगह तो अब बस संग्रहालय में है, इनको म्यूजियम के सुपुर्द कर दो, इनकी आज के युग में अब कोई उपयोगिता बची नहीं, उनको हटा दीजिए। हिंदू धर्म में, जैसे ईसाई धर्म में देखें, इस्लाम में देखें और अन्य जितने भी धर्म हैं, बौद्ध धर्म, रीति रिवाजों के मामले में इतने रिच नहीं है वो। हिंदू धर्म में इतनी इन प्रैक्टिसेस को लेकर रिचनेस क्यों है? कोई भी इवेंट हो, ऐसा नहीं है, सब में होती है, बाकियों को तुमने इतना देखा नहीं है इसलिए तुम्हें। और वो अभी जिंदा भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल क्रिश्चियन इज फॉलोइंग देयर ट्रेडिशनल रिचुअल्स एज मच एज अ नॉर्मल हिंदू टुडे। नहीं, उसकी वजह रेनेसां है, उसकी वजह वो जो पूरा एनलाइटनमेंट का दौर चला था वो है। तो नॉर्मल क्रिश्चियन अपने रीति रिवाज का पालन क्या करेगा? ब्रिटेन में आधे से ज़्यादा आबादी अब अपने आप को क्रिश्चियन ही नहीं बोलती। जब वो क्रिश्चियन ही नहीं है तो क्रिश्चियनिटी के रीति रिवाजों का क्या पालन करेंगे? अब ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम इन रीति रिवाजों ने लोगों को एक आइडेंटिटी तो दे अभी तक बचा के रखी है कि मैं हिंदू हूँ। मैं इस बात का कोई बहुत प्रशंसक नहीं हूँ कि आप धार्मिक बने रहने के लिए धर्म का एक विकृत रूप पकड़ कर बैठे रहें। ये तो बिल्कुल अधार्मिकता की ही बात है ना। एक आदमी है जो खुले तौर पे बोल देता है कि साहब मैं धार्मिक हूँ ही नहीं, और एक आदमी है जो धार्मिकता के नाम पर उल्टी सीधी हरकतें करता है, फिजूल रस्म रिवाज पकड़ के बैठा रहता है। कहना मुश्किल है कि इन दोनों में से ज़्यादा अधार्मिक कौन है।